All right. Namaste ji. This is Manu again from Chartians and let's look at what markets did today and what markets can do tomorrow. आज markets ने क्या कर कल markets क्या कर सकते हैं तुरंत देख लेते हैं. Okay. Now what was the view for the day? View for the day was very simple. देखो markets हम लोग expect कर रहे थे कि flat खुल रहा था but markets flat नहीं खुले 60 points gap down खुला. Okay. Now जैसे हमको पता चला कि 60 points gap down खुला हमने एक चीज़ नोट कर दिया था यहाँ पे बोल दिया था कि 22,180 से लेकर 22,160 ये जो लेवल है एक सपोर्ट जोन का काम कर सकता है. वॉट वॉज द रीजन? सिंपल रीजन जो हमने यहाँ पे ड्रॉ करके आई थिंक 3-4 दिन से हम लोग बोल रहे हैं कि मार्केट्स अगर पुल बैक मोड में है तो कहाँ तक आ सकती है 61% लेवल, ये जो फीबो लेवल है यहाँ तक आ सकती है. एंड मार्केट्स अगर आप देखोगे नो डाउट ये जो गैप फिलिंग था वो तो हुआ नहीं, कुछ 4 पॉइंट से बच गया आज गैप फिलिंग, बट नो डाउट यहाँ पे काफ़ी अच्छा सपोर्ट लेके मार्केट्स ने एक अच्छी रिकवरी देने की कोशिश की. ओके. नाउ सिमिलरली जो हमने हमेशा बोला है कि देखो ये लेवल्स पे आई थिंक हमने बोल दिया था कि मार्केट्स में ये लेवल्स पे अगर आप बुलिश ट्रेड्स ले रहे हो तो क्वांटिटीज कम रख के लो. अगर आपको लेना है दैट्स फाइन, बट यहाँ पे हम लोग बेरिश ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करेंगे. सिमिलरली यहाँ पे हम लोग 2 दिन से बोल रहे हैं कि देखो इस लेवल्स पे हम लोग प्रेफर करेंगे कि थोड़ा बुलिश ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करने का, ना कि बेरिश ट्रेड्स पे. अगर बेरिश ट्रेड्स ले भी रहे तो हम लोग क्वांटिटीज कम रखेंगे, ज़्यादा हाई क्वांटिटी हम लोग नहीं रखेंगे. ठीक है. एंड वो हमको रिवॉर्ड भी किया अच्छे से. आज जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए वो सारे सी साइड के थे एंड दे रिवॉर्डेड अस क्वाइट नाइसली. एक ट्रेड आई थिंक हमने पब्लिक चैनल पे भी शेयर किया था. जो भी ट्रेड्स आज हमने लिए यहाँ पे मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा. एंड बाय द वे लेट मी फर्स्ट गेट दिस मार्केटिंग पार्ट डन. देयर इज अ 30% डिस्काउंट ऑफर, मतलब 30% डिस्काउंट ऑफर चल रहा है हमारे पेड ग्रुप्स पे. इफ यू गाइज वांट टू ज्वाइन, अगर आपको ट्रेड करना है ये जो हम लोग हमारे ट्रेड्स जो हम लोग ये लेवल के बेसिस पे देते हैं, यू गाइज कैन ज्वाइन. द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन. इट इज अ 30% डिस्काउंट, आई थिंक द हाइस्ट डिस्काउंट दैट वी हैव ऑफर्ड इन 2024. वी जस्ट वांट टू डू इट बिकॉज बहुत जन बोल रहे थे कि उनको डिस्काउंट चाहिए, प्लस इलेक्शंस है तो हम लोग नहीं चाहते कि आप वोलेटिलिटी का विक्टिम हो. तो यू गाइस कैन जॉइन. इट इज़ नॉट अ फोर्स थिंग, मतलब अगर आपको करना है तो आप कर सकते हो. लेवल से वैसे भी हम लोग एवरीडे शेयर करते हैं टेलीग्राम चैनल पे. ठीक है. सो दैट्स इट फॉर द मार्केटिंग पार्ट. लेट्स मूव ऑन विद द वीडियो. नाउ नो डाउट इट वाज अ वेरी गुड डे फॉर अस. एक अच्छी रिकवरी आई मार्केट में. हमने एक और एक ऑप्शन को 2x किया आज बैंक निफ्टी में स्पेसिफिकली. तो लेट्स लुक एट द इंट्राडे टाइम फ्रेम. आज कैसा मूव और आज के एनालिसिस कर लेते, फिर हम लोग कल के एनालिसिस में चले जाएंगे. ठीक है. नाउ फर्स्ट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी वॉज साइडवेज. ठीक है. बैंक निफ्टी हमको लगा कि एक अच्छा अप मूव देगा, बट अगर आप देखोगे बैंक निफ्टी वॉज कंप्लीटली साइडवेज. एंड फिन निफ्टी अगर आप देखोगे रेप्लिका ऑफ हमारा बैंक निफ्टी ये भी साइडवेज था आज. ठीक है. तो इसमें ज्यादा मोमेंटम था नहीं, ना बैंक निफ्टी में था. दी ओनली मोमेंटम जो था वो निफ्टी में था. निफ्टी वॉज दी ओनली इंडेक्स दैट वॉज बुलिश. ठीक है. नाउ एक ट्रेड जो हमने लिया वो यहाँ पे फर्स्ट ट्रेड था. जैसे हमको लगा 22,185 के ऊपर मार्केट जा रही है, वी अटेम्प्टेड अ सी ट्रेड, उसको हमने राइड किया. फर्स्ट टारगेट उसमें हिट हुआ. देन यहाँ पे फिर से जब डबल बॉटम बना यहाँ पे फिर से हमने एक सी ट्रेड अटेम्प्ट किया, उसको यहाँ से यहाँ तक राइड किया. यहाँ पे हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया था. ओके. ना वी वर एक्सपेक्टिंग कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा. सिमिलरली यहाँ पे भी हमको लग रहा था कि एक अच्छा ब्रेकआउट आएगा, बट मार्केट्स ने हमारे जो लेवल्स जो ड्रॉ करके गए थे हम लोग वहाँ पे रेजिस्टेंस लिया बैंक निफ्टी ने. तो आप बोल सकते हो कि निफ्टी वांटेड टू ब्रेकआउट, बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी ने कंट्रोल कर दिया आज निफ्टी को. ठीक है. बट नो डाउट निफ्टी ये लेवल्स पे आपको क्लियरली दिख रहा है कि देखो मार्केट्स में अभी थोड़ा हायर लो स्ट्रक्चर बनना चालू हुआ है, एटलीस्ट फॉर टुडे. इट इज़ वेरी सून, मतलब बहुत जल्दी है बोलना कि मार्केट्स यहाँ से रिवर्स करेंगे कि नहीं, बट यहाँ पे थोड़ा स्मार्टली आपको थिंकना. यहाँ पे एटलीस्ट बेरिश होके कुछ फायदा है नहीं. ठीक है. बेरिश कब होंगे? अगर आज के डे लोज ब्रेक होना चालू होते हैं या 2 डेली क्लोजिंग हम लोग को 61% लेवल के नीचे मिल जाती है, देन वी विल बी बेरिश. बट फिलहाल के लिए विल कंटिन्यू बीइंग बुलिश. ठीक है. वाई टू स्पेक्यूलेट, जस्ट डू व्हाट चार्ट्स आर सेइंग. वाई अपना दिमाग नहीं लगाना है, जो भी चार्ट्स बोल रहे हैं उसके हिसाब से हम लोग को ट्रेड करना है. सिंपल एज दैट. ठीक है. तो निफ्टी नो डाउट काफी अच्छा मूव आया, एक डाउन मूव भी आया अच्छा नो डाउट, जो एक्सपेक्टेड नहीं था. हम लोग सोच रहे थे कि यहाँ से एक अच्छा ब्रेक आउट का ट्रेड देने के लिए, बट ये कैंडल इतनी बड़ी थी तो हमने सोचा कि नहीं चलो ब्रेक आउट अवॉइड करते हैं. उससे अच्छा ही काफी अच्छा नीचे गिर गई है मार्केट. ओके. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे, बैंक निफ्टी नो डाउट यहाँ से हमने ये जब इसके ऊपर फिर से गया, वी अटेम्प्टेड अ ट्रेड जो यहाँ पे आई थिंक 2x हो गया. एंड देन यहाँ पे नो डाउट यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आई मार्केट में, बट प्रीमियम मूवमेंट उतना हुआ नहीं. ठीक है. एंड यहाँ से फिर एक अच्छा फॉल है. वी वर एक्सपेक्टिंग कि देखो ये ओपन इज इक्वल टू लो कैंडल बनी थी तो यहाँ से एक अच्छा रिकवरी आएगा, एटलीस्ट गैप फिलिंग. ओके. बट वो हुआ नहीं मार्केट में आज. सो लेट्स सी, मे बी द पेंडिंग मूव विल कम टुमारो, बिकॉज अगर आप देखोगे निफ्टी में तो गैप फिलिंग हो गई आज. ठीक है. बट बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में स्टिल इट्स पेंडिंग. मे बी एक्सपायरी प्रेशर की वजह से बैंक निफ्टी में आज उतना मोमेंटम आया नहीं, बट फिन निफ्टी में मोमेंटम क्यों नहीं है, दैट इज वेरी सरप्राइजिंग. देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब से एवरी डे नया एक्सपायरी हो रहा है तो पोजीशंस जो बनते हैं वो इंडाइसिस में अलग अलग बनते हैं. ठीक है. तो एक मे बी कोई बड़ा पार्टी बैंक निफ्टी और फिन निफ्टी में अच्छे पोजीशंस बनाए, वो नहीं चाहता कि मार्केट्स ऊपर जाए. मे बी दैट इज वाई इट इज कंट्रोलिंग. बट निफ्टी में देयर आर डिफरेंसेस इन ऑल पोजीशंस दैट आर बीइंग मेड. ठीक है. द कॉन्सेंट्रेशन, मतलब द नंबर ऑफ बिग प्लेयर्स नाउ हैज इंक्रीज अलॉट. तो क्वांटिटी वॉल्यूम ऑफकोर्स इंक्रीज हुआ है, ये कोई दो राय नहीं है उसके. सबको पता है कि वॉल्यूम्स कितने बढ़ गए अभी. ठीक है.
सो यही हो रहा है मार्केट में फिलहाल के लिए. मैन्युपुलेशन नहीं बोल सकते आप, इट्स जस्ट दैट जिसका पैसा, जिसका वॉलेट सबसे ज़्यादा बड़ा, वही कंट्रोल कर सकता है मार्केट. सिंपल एज दैट. ठीक है, बट निफ्टी को थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल है. बैंक निफ्टी और फिर निफ्टी को फिर भी कर सकते हैं बिकॉज इंडाइसिस उसमें ज़्यादा है नहीं. ठीक है, 4-5 स्टॉक्स को अगर आप कंट्रोल करते हो तो आप इंडाइसिस को कंट्रोल कर सकते हैं. बट निफ्टी में इट्स थोड़ा डिफिकल्ट टू मैन्युपुलेट या डिफिकल्ट टू कंट्रोल, बट निफ्टी को भी कंट्रोल किया जा सकता है. ठीक है, क्योंकि हमने आज देखा था एक इंजेक्शन, आज तो नहीं बट थोड़े दिन पहले जो एक इंजेक्शन आया था, इंजेक्शन मतलब वो जो सडन स्पाइक जो आई थी वो कभी भी बैंक निफ्टी में नहीं आई थी, बट निफ्टी में उस दिन आई, विच इज़ वेरी सरप्राइजिंग. ठीक है, so that's about it for today. It was a bullish day in Nifty and sideways day in Bank Nifty and Fin Nifty. Now let's look at what can happen tomorrow in the market. Now at the time of recording this video, GIFT Nifty देखो फ्लैट बता रहा है, +6 पॉइंट्स बता रहा है, बट कल भी फ्लैट ही दिखा रहा था सुबह तक, बट देन मार्केट्स हमारी नीचे खुल रही है. तो गिफ्ट निफ्टी को फॉलो तो नहीं कर रहा है हमारा निफ्टी. तो लेट्स सी कल कैसे ओपन होता है. बट कल के लेवल्स अगर मेरे को देखने हैं, देन लेवल्स क्या रहेंगे, 22,350 ये जो लेवल है, अगेन हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगा. एंड सपोर्ट क्या रहेगा, सपोर्ट देखो यहाँ से जो ब्रेक आउट आया, मार्केट ने ये लेवल पे काफी अच्छा रेजिस्टेंस लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया. तो 22,240 हमारा सपोर्ट रह सकता है. 22,165 ये तो हमारा है ही अल्टीमेट सपोर्ट. ठीक है, क्यों, क्योंकि ये 61.8% लेवल है, प्लस एक गैप फिलिंग रीजन भी है. ठीक है, एंड बैंक निफ्टी में अगर लेवल्स मेरे को देखना है, देन अगेन क्रिस्टल क्लियर है, कुछ ज़्यादा चेंज हो नहीं रहा है. इसका लेवल्स हम लोग को अगर देखना है क्लियरली, देन 48,180 मतलब 48,200 इज योर रेजिस्टेंस. एंड नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या, नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखो, ये एक रेजिस्टेंस नहीं है, एक मार्केट यहाँ पे आके मे बी होल्ड कर सकती है. तो 48,250 इज योर नेक्स्ट रेजिस्टेंस. एंड सपोर्ट क्या रहेगा, देखो सपोर्ट मार्केट इसके नीचे गई, इसके ऊपर गई, यहाँ पे सपोर्ट लेके रीटेस्ट लेके फिर से ऊपर आई. देन 47,930 या 47,900 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर इंट्राडे सपोर्ट फॉर टुमारो. इसके नीचे फिर सीधा 300 पॉइंट्स का फॉल आ सकता है अगर आज का डे लोज ब्रेक होता है तो. ठीक है, फिर निफ्टी में अगेन, फिर निफ्टी में क्या करना है, फिर निफ्टी में रेजिस्टेंस देखो काफी क्लियर हो चुका है अभी. फिर निफ्टी में भी 21,530 मतलब 21,500 आप पकड़ के चलो, इज गोइंग टू बी योर रेजिस्टेंस. एंड 21,378 इज गोइंग टू बी योर सपोर्ट इन फिर निफ्टी. ठीक है, एंड इसके ऊपर सीधा 21,624 है. नाउ कल करना क्या, देखो कल भी वंस अगेन जो मैं हमेशा बोल रहा हूं कि ये लेवल्स पे थोड़ा बैक ऑफ द माइंड आप रख के चलो कि यहाँ पे थोड़ा बुलिश ट्रेड्स में मैं ज्यादा फोकस करूंगा, बेरिश ट्रेड्स में हम ज्यादा फोकस नहीं करेंगे. ठीक है, बट ऐसा नहीं बुलिश ट्रेड्स बोला तो सिर्फ ब्लाइंडली बुलिश ट्रेड्स या सी बाय करना है, आपको वेट करना है. जैसे आज हमने वेट किया, मार्केट्स जब हमारे सपोर्ट लेवल के पास आई, दैट्स व्हेन वी गेव अ सी ट्रेड. ठीक है, तो आपको वेट करना है, मार्केट आपके लेवल के पास आएगी, देन ओनली इनिशिएटेड ट्रेड. उससे पहले ट्रेड मत डालिए, क्योंकि ये वोलेटिलिटी इतनी हाई है अभी और बढ़ने वाली है. जो हमने बोला था कि देखो विक्स 18 से 20 जा सकता है, आज विक्स ऑलरेडी 18 टच करके आया है. तो वोलेटिलिटी और बढ़ेगी मार्केट में, तो थोड़ा ट्रेड्स कम लीजिए बट हाई प्रोबेबल ट्रेड्स लीजिए. वेट करिए मार्केट आपके लेवल्स पे आने का, देन ओनली इनिशिएटेड ट्रेड. ठीक है, सो कल के लिए अगर मेरे को देखना है, कल अगेन मेरे लिए वेट एंड वॉच डे रहेगा. अगर मार्केट फिर से यहाँ पे सपोर्ट लेने का ट्राई करती है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे एक डब्ल्यू बन जाएगा एंड फिर मार्केट ऊपर जाने की कोशिश कर सकती है. ना एक चीज जो मैंने बोला था कि देखो मार्केट्स में अभी नो डाउट इतने दिन से शॉर्ट्स बन रहे हैं, तो शॉर्ट्स तो है मार्केट में. कल है हमारी एक्सपायरी निफ्टी की, तो कल अगर शॉर्ट्स कवर होने हैं, ठीक है, तो कल एक गुड चांस है शॉर्ट्स कवरिंग हो. अगर शॉर्ट कवरिंग होती है देन वी विल सी अ गुड अप मूव टिल 22,500 525 ऑल्सो. बट अगर कल नहीं होती है, ठीक है, तो आपको पता है कि कल क्या आपको बेरिश कब होना है, कल बेरिश 22,240 के नीचे होना है, और अल्ट्रा बेरिश कब होना है, अल्ट्रा बेरिश 22,165 के नीचे होना है या 22,184. बेसिकली आज के डेलोस के नीचे आपको बेरिश होना है, उससे पहले आपको बेरिश नहीं होना है कल के मार्केट में. सिमिलर इज द केस फॉर बैंक निफ्टी एज वेल. बैंक निफ्टी अगर आप देखोगे अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है, तो इसका ब्रेकआउट अगर आया देन इट विल बी काइंड ऑफ अ बॉक्स ब्रेकआउट. तो आप देख सकते हो कि काफी अच्छा मूव आ सकता है 48,436 तक. सिमिलरली अगर ब्रेकडाउन भी हुआ, क्योंकि ये लेवल भी काफी बार टेस्ट हो चुका है, तो अगर ब्रेकडाउन भी हुआ तो एटलीस्ट फर्स्ट टारगेट आप 300 पॉइंट्स का रख सकते हो, 47,662. ओके, बट एक चीज का ध्यान रखना, अगर बैंक निफ्टी में ब्रेकडाउन आ रहा है और निफ्टी ब्रेकडाउन नहीं कर रहा है, ओके, देन बैंक निफ्टी का जो ब्रेकडाउन है वो एक ट्रैप हो सकता है, मार्केट फिर से ऊपर खींची जा सकती है. सो कीप दैट इन माइंड. ठीक है, फिर निफ्टी में भी सेम सिनेरियो लाइक बैंक निफ्टी, कुछ ज्यादा डिफरेंट आपको करना नहीं है. तो कल का दिन कुछ नहीं करना है, सिर्फ वेट एंड वॉच करो. आपके लेवल्स पहले निफ्टी के लेवल्स आप ये ड्रॉ करके रख दीजिए, इसके ऊपर जाएगी देन वी विल बी बुलिश, क्योंकि ये जो रेंज है काफी दिन का वो ब्रेक होएगा. इसके नीचे हम लोग जाएंगे तो वैसे भी हमको बेरिश होना है, क्यों, क्योंकि 61.8% लेवल है. इसके नीचे अगर जाती है देन वी विल बी बेरिश. ठीक है ना, वन मोर सिनेरियो. ठीक है, जब भी शॉर्ट कवरिंग आती है मार्केट में, ठीक है, पहले रिटेल को निकाला जाता है मार्केट से. ठीक है, मतलब रिमूवल ऑफ वीक हैंड्स बोलते हैं उसको. तो कल अगर रिकवरी आती है देन क्या हो सकता है, देखो मार्केट्स में सबको पता है कि ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट लेवल है. अगर इसके नीचे जाती है, मतलब डेलोस के नीचे अगर जाती है मार्केट, देन सब लोग बेरिश ट्रेड्स लेंगे. 22,165 भी एक अच्छा सपोर्ट रीजन है, इसके नीचे अगर जाएगी मार्केट देन सब लोग बेरिश ट्रेड्स लेंगे. ओके,
बट अगर मार्केट्स में सबसे ज़्यादा पैसा कमाना है रिटेल बड़े लोगों को, देन व्हाट दे विल डू इज दे विल इनवाइट, मतलब पहले वो लोग न्योता देंगे या इनवाइट करेंगे पुट सेलर्स को, पुट बायर्स को, आई एम सॉरी, पुट बायर्स को यहाँ पे इनवाइट करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ से एक ब्रेकडाउन आएगा, सब लोग पुट बाइंग करेंगे एंड देन एक सडन स्पाइक लाके वो पुट बायर्स का भी एसेलेट करके, और फिर वो रैली इतनी फास्ट होगी कि आपको पता ही, आपको एंट्री का ही टाइम नहीं मिलेगा बिकॉज द कैंडल्स विल बी दैट बिग। ठीक है, तो ये एक सिनेरियो में एक्सपेक्ट कर रहा हूं, होता है कि नहीं वो आपको कल ही पता चलेगा, बट दिस इज जस्ट सिनेरियो दैट कैन हैपन टुमारो। बट एट द एंड ऑफ द डे हम लोग लेवल्स के हिसाब से ही ट्रेड करेंगे, हम लोग कुछ अपने मन के हिसाब से ट्रेड नहीं करेंगे, जैसे ऐसे चार्ट्स बनेंगे उसके हिसाब से हम लोग ट्रेड करेंगे। ये सब एनालिसिस आपको बैक ऑफ द माइंड रखनी है कि आपका ट्रेडिंग प्लान होता है बेसिकली वो। ठीक है, सो आई होप द वीडियोज दैट आई शेयर आर इन्फॉर्मेटिव, मतलब आपको मजा आ रहा है वीडियोज में और आपको समझ भी रहा है चीजें, यू आर लर्निंग समथिंग, आई होप दैट इज द केस। ठीक है, यू कैन लेट मी नो बाई लाइकिंग दिस वीडियो, एटलीस्ट 400 लाइक्स। आई ऑलवेज आस्क, आई नेवर आस्क फॉर 400 लाइक्स, बट कल भी मैंने पूछा था, आज भी मैं पूछ रहा हूँ, 400 लाइक्स अगर आपको देना देन यू कैन गिव। ठीक है, थोड़ा मोटिवेशन भी मिलेगा मेरे को टू कीप गोइंग एंड कंसिस्टेंटली मेकिंग दिस वीडियोज। ठीक है, वंस अगेन जस्ट अ रिमाइंडर, देयर इज अ 30% डिस्काउंट गोइंग ऑन आर पेड ग्रुप्स। अगर आपको ज्वाइन करना है हमारा पेड ग्रुप जहाँ पे हम लोग ट्रेड्स शेयर करते हैं यूजिंग दीज लेवल्स, आप ज्वाइन कर सकते हो, द लिंक विल बी इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है, so that's about it for the market view for today, guys. I hope you guys like this video. If you guys like this video, please hit that like button, share it with your friends. This is me, Manu, signing off. Take care and please trade responsibly. Have a nice one. Bye.